सबसे पहले परिचय करा दूं, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। मैम नमस्ते, यहीं आगरा से हैं आप? क्या नाम हो गया? शबाना खंडेलवाल। शबाना खंडेलवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तो नाम भी बहुत अच्छा और परिधान तो उससे भी ज्यादा अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, हम मोहब्बत की नगरी में हम मोहब्बतें बिखेरना चाहते हैं। जो मेहमान मौजूद हैं उनके तो पहले फटाफट परिचय कराता हूं। गौरव राजावत जी भाजपा से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गौरव जी। कांग्रेस से अमित सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से कपिल वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल वाजपेयी जी। आरएलडी से पवन आगरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आगरी जी, कवि भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हमारे शो में कविता और कवि के रूप में शरीक होते रहे हैं, आज विशुद्ध रूप से नेता के रूप में आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सपा से राहुल चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात राहुल जी, तबीयत ठीक है ना? बढ़िया एकदम। मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत कुछ हो ना हो, लेकिन आप लोगों की तबीयत अच्छी होनी चाहिए। कहां से आना हुआ? सर आगरा से लोकल। नहीं, वो तो मुझे पता चल गया। कान में क्यों लगाए रहते हैं 24 घंटा? सर आपकी आवाज कम आती है मेरे को। कम आती है? अच्छा तो ठीक है भैया, आवाज पूरी लो। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मौका देता हूं मैं भाजपा को, बाद में पहले कांग्रेस को। कांग्रेस को सबसे पहले मौका, विपक्ष से शुरू करना चाहिए। आप जी बिल्कुल, विपक्ष से शुरू करूंगा। कांग्रेस को सबसे पहले मौका। कांग्रेस बताए कि आपको चुना जाए तो क्यों चुना जाए देश में, और ऐसा क्या खास जो कांग्रेस को इस बार? कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले इस देश का एक्सरा करेगी, जिससे जाति जनगणना होगी। उससे पता चलेगा कि किस समाज का कितना व्यक्ति है, उससे उसे अधिकार मिलेगा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। कांग्रेस पार्टी अब तो जमा कर दिया। अरे कांग्रेस पार्टी सवाल करती है कि उसे लिस्ट क्यों नहीं आउट की जाती। कांग्रेस पार्टी सवाल करती है कि पीएम फंड में कितना पैसा जमा हुआ, आम आदमी का पैसा है, उसे कब मालूम पड़ेगा कि हमने कहां चला गया, कहां जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों की बात करती है। कांग्रेस पार्टी इस देश में आम आदमी को अधिकार देगी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, किसानों को एमएसपी लागू करेगी। कांग्रेस पार्टी हर आदमी को अधिकार देगी, इस देश में संविधान लागू करेगी। तो संविधान लागू नहीं? आज के डेट में अगर संविधान लागू होता है तो हमारे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव से 3 दिन पहले इस्तीफा नहीं देना पड़ता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे कहते हैं 400 पार। तो 400 का जो दबाव है, उस दबाव को लेकर आज मुख्य चुनाव आयुक्त भाग गए। जी जनाब आली। तरुण भार्गव साहब बोलिए। आपका सब्जेक्ट तो यही है कि जैसे घर द्वार में कैसा चल रहा, परिवार में आप लोग का सब कैसा है? हमारा परिवार तो बहुत ही ठीक है, इस समय तो बढ़िया है। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि कर्जे में रहकर परिवार कैसे चलाया जाता है। अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आप मुझे ये बताइए कि जीएसटी बढ़िया आ रही है, सब कुछ बेच के पैसा आ गया, लेकिन ये बताइए कि आपने इतना 205 लाख करोड़ का कर्जा लिया क्यों, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है? तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है 205 करोड़ का लोन लिया क्यों? जी जनाब आली, बैठ खड़े होइए। बस सदरी नहीं, आप इशारा करें ना करें, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, बस ये पूछूंगा सदरी कैसी है। खड़े होइए, सदरी बहुत अच्छी लग रही है आपकी। क्या नाम हो गया साहब? प्रोफेसर के गोयल। गोयल साहब बैठे थे, कोई बोलने का मन नहीं है क्या देश पर? संविधान की बात इन्होंने की कांग्रेस ने। हाँ। आई एम वेरी मच सरप्राइज कि इस प्लेटफॉर्म पर ये कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे। भैया ने बहुत अच्छा कहा कि क्या बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे? नहीं, संविधान लागू करेंगे इन्होंने कहा। हाँ। अभी करंट में लागू है। तो इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, संविधान तो लागू। आप समाजवादी पार्टी बोलना चाहेगी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। भैया बोलो। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। संविधान, लोकतंत्र। भाजपा के सांसद जो पूर्व मंत्री रहे अनंत हेगड़े, वो खुलेआम कहते हैं अगर हम 400 पार कर गए तो संविधान को बदल देंगे, और ये देश की जनता इस भाजपा को उखाड़ देगी। ये पूछ रही है कि नौजवानों के पास रोजगार कहां है, किसान की आमदनी दोगुनी कहां हुई, बताइए। पेपर लीक हो रहे हैं, 60 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश का नौजवान पुलिस भर्ती की परीक्षा देखता है, वो निरस्त हो जाती है? ये बाबा ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस चल रहा है। हमीरपुर की बेटी कानपुर में 2 बहन जो है उनका गैंग रेप हो जाता है और वो सुसाइड कर लेती है, और 6 दिन बाद उसी का बाप आत्महत्या करने में मजबूर है। ये इस भाजपा की सरकार में। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल जगी हुई है एकदम। मैं आ रहा हूं, कोने में आ रहा हूं सर।
मैं बहन, हाँ हर मैं आ गया आपके पास, मैंने देख तो पहली बार में लिया था जी। क्या नाम हो गया? नैना महेश्वरी। नैना जी, नैना जी क्या काम करती हैं? मैं घर को भी देख रही हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सह संयोजक हूँ। सह संयोजक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगल कामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप जी। पूछिए भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या किया इतने सालों में? पहले आपकी सरकार थी ना यूपी में, तो क्या किया? आप तो परिवारवाद को चला रहे हैं ना, पहले चाचा, फिर भैया, फिर पापा, अब बताओ ना आप किसको लेके आओगे? तो ये परिवार चल रहा है। मैं आ गया, तो मैं माइक लेके आऊंगा जी। जी क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, प्रियंका क्या काम करती हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। गवर्नमेंट टीचर है, बहुत बहुत स्वागत है। कौन से क्लास को पढ़ाती हैं? मैं प्राइमरी में पोस्टेड हूँ। प्राइमरी में पोस्टेड है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बोलिए। मेरे लिए तो सारी पार्टी समान है, बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारी पुरानी पेंशन जो पार्टी लागू करेगी ना, मैं उसको वोट दूंगी। जी आरएलडी जनाब जी। आपका मौका, 40 सेकंड आपके जी। बस मुझे आपने सबसे बाद में मौका इसलिए दिया, अभी आपके बाद कई लोग हैं जी। हाँ जी। अभी क्योंकि पहले हमें विपक्ष में बोलने का मौका तब भी मिल जाता था। नहीं, आपका तो मामला ही कुछ और है। नहीं ऐसा नहीं है। और आप ये समझ लीजिए कि मैं कभी भी हूँ। हाँ, कहीं भी हो सकते हैं आप। नहीं तो सांप नेवले और चूहे बिल्ली के बीच दिखती यारी है। इस बार लोकसभा चुनाव में सबकी बहुत बड़ी तैयारी है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप चवन्नी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि चवन्नी वो है जो किसी रुपए के साथ लगकर शगुन का लिफाफा बनती है। तो हम एनडीए को जिताने जा रहे हैं उस लिफाफे के साथ। ये कभी भी क्या गजब की चीज होते हैं, तर्क ढूंढ ही लाते हैं जी। तो मैं और एक बात और मैं बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि हम इनके साथ चले गए, लेकिन हम मुद्दों पर साथ आए हैं और मुद्दों के लिए लड़ेंगे। और ये बात आप ये तय मान लें कि कोई भी हमको झुका नहीं सकता। हम अपनी मर्जी से आए और मर्जी से काम करेंगे। मुझे तो लग रहा था कहेंगे, बोलते बोलते ये कह जाएंगे हम अपनी मर्जी से आए और अभी कभी भी हम अपनी मर्जी से चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने को संतुलित कर लिया जी। आराम से, वन बाई वन। हाँ जी भैया जी, कैसे हैं आप? कहाँ से आना हुआ? संजय पहले से ही। क्या काम करते हैं? मैं ब्रांच मैनेजर हूँ श्रीराम जन इंश्योरेंस। हाँ, ब्रांच मैनेजर हैं जी। नाम हो गया आपका? भूपेंद्र पारासर। भूपेंद्र पराशर जी। जी बोलिए सवाल। मैं अभी कवि जी की बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ। जब इनके पास एक भी सांसद नहीं था, उस टाइम इन्हें सपा ने समर्थन किया, तो उस टाइम इनके आदर्श और सारे वो कहाँ गए थे? हाँ। जब इनके पास कुछ भी नहीं था। आरएलडी से सवाल है जी बिल्कुल, मेरा सवाल आरएलडी के साथ है। हाँ। जब इनके पास कोई भी सांसद नहीं रहा था, तो माननीय अखिलेश जी ने इनको एक सीट दी थी अपनी। हाँ। जिसके बल पे ये खड़े हुए थे, और आज अखिलेश जी को छोड़ के बीजेपी में घुस गए। क्या कारण है? जवाब देना चाहते हैं? अच्छा जी, आरएलडी जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अखिलेश जी को क्या हमने पश्चिम में सीटें जिताकर नहीं दी थी? क्या उसकी वजह से उनकी संख्या नहीं बढ़ी थी? तो कोई एहसान नहीं किया। और एक बार मुलायम सिंह जी ने अजीत सिंह जी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। तो इस बार हमारी बारी है। बदला भी होता है जी। जनाब अली, देखिए जो बात भाई साहब ने कही है, जब तक ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति पर चलते रहेंगे। कौन लोग? विपक्ष के लोग। पूरे हिंदुस्तान में जो विपक्ष है, जब तक तुष्टीकरण पर चलेगा। तुष्टीकरण क्या हुआ? जैसे भूल जाएं। जैसे तुष्टीकरण क्या हुआ? तुष्टीकरण से मतलब जो है, जब तक एक ही वर्ग विशेष के लिए सोचते रहेंगे। जैसे कौन सा वर्ग विशेष? भूषण के वर्ग के लिए नहीं सोचेंगे, जो आज भाजपा सोच रही है, तब तक इनका कोई भला होने वाला नहीं। जनता पार्टी बराबर आती रहेगी। ये बात मैं इतनी देर से सोच रहा था कि यहाँ पर इतनी देर से, बहुत देर से बातचीत चल रही, हिंदू मुसलमान क्यों नहीं आया? आ ही गया घूम के चचा। आ ही गया। अरे रुकिए भाई, देखिए भाई, चलने दीजिए, डिबेट चलने दीजिए। आम आदमी पार्टी जी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। ये जो कुछ हो रहा है, इसमें बदलाव जब तक आप भी शरीक हैं उसमें जो कुछ हो रहा है? हाँ साहब, बिल्कुल शरीक है और होना चाहिए। लोकतंत्र है, हमारा भी हिस्सा है। जब तक शिक्षा गरीब से गरीब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक मजबूती देश में नहीं आएगी। और उसके लिए आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है और प्रयास करती रहेगी। कटिबद्ध है और प्रयास करिए। डिबेट का ये जो पैनल है, उसमें अंतिम जो शख्स हैं वो बीजेपी से हैं, वो बोलेंगे, उसके बाद डिबेट ओपन है। आप सारे लोग हाथ उठाएंगे जी। जनाब अली।
सबसे पहली बात, मेरे भाई संविधान की बात कर रहे थे, इन सबका मैं जवाब दे दूंगा। जी बिल्कुल, आपको जी। सबसे पहली बात, भाई संविधान की बात कर रहे थे, तो वो काला दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने वार्ड किया था इंदिरा गांधी जी को, जब चुनाव के लिए, वो काला दिन था इस देश का, जब उन्होंने एनसी लगाई। सबसे ज्यादा चुनाव में धांधली करने का काम इन्हीं की, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम है। दूसरा, मेरे भाई, अरे राहुल जी रुक जाए। मैं आपकी विडंबना समझता हूं। सत्ता से बहुत दूर जनता ने रख रखा है, कभी फिर से भाई का हाथ पकड़ते हैं, कभी बुआ के दामन में जाते हैं, फिर से मजबूरी का सामना करके मुलायम सिंह यादव को लेकर मंच पे आते हैं, ये बताएंगे राजनीति। दूसरा बता रहा हूं, अरे कपिल जी सुन भी लीजिए, सुन लीजिए, बोले। अच्छा श्रोता वही, अच्छा वक्ता वही, अच्छा श्रोता है, सुन लीजिए। मैं आपसे इतना कह रहा हूं। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी के विरोध में कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करने के लिए अन्ना हजारे के उस आंदोलन से पनपी हुई पार्टी थी, आज गोद में आके बैठती है। दूसरा सरकार, वो कह रहे थे हम आएंगे, जे आएंगे तो 2G स्पेक्ट्रम लाएंगे, कोला घोटाला लाएंगे, बोपोर्ट को फिर से दोहराएंगे, ये आएंगे, ये संविधान को बदल के दिखाएंगे। हम आज भी कह रहे हैं, ये जितने लोग खड़े हैं, और यही नहीं, 140 करोड़ जनता देश में परिवार मोदी का है, और इस परिवार ने फिर से ठाना है कि उस गरीब और मजलूम के बेटे को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। नाउ द डिबेट इज ओपन। डिबेट ओपन है, जो हाथ उठाएं, बातचीत का सिलसिला। मैं इधर से आया था, मैंने आपसे कहा था मैं आपके पास आऊंगा। जी जनाब, क्या नाम हो गया साहब? अपूर्व शर्मा नाम है मेरा। अपूर्व शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं पहली बार पेशे से वकील हूं जी।